శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద। नमस्कार दोस्तों, आपको ट्रैवल टू एक्सप्लोर विद साई कृष्णा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम घूमते हैं त्रिपुरा बालाजी। तो दोस्तों, हम लोग पहले एपिसोड में देखे थे कैसे कि ट्रैवल करके हम लोग तिरुपति से तिरुमला पहुंचेंगे। अब इस वीडियो में आपको देखेंगे कि तिरुमला में क्या क्या घूमने वाली चीज़ें और तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर का कैसे दर्शन करेंगे उसके बारे में विवरण दिया गया है। अगर आप में से कोई व्यूअर्स तिरुपति बालाजी आना चाहते हैं और कैसे दर्शन टिकट पाना चाहते हैं, जानने के लिए आपको ऊपर दिए गए आई बटन में चेक कर सकते हैं या फिर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें चेक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। सभी व्यूअर्स से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, जो कि आपकी पूरी जानकारी मिल सकती है। और जो व्यक्ति या जो व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल या वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। इसकी वजह से आपको जो नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तिरुमला में घूमने वाली चीज़ें क्या क्या हैं वो आपको बता रहे हैं। ये जो कार पार्किंग आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर शिला तोरणम चक्रतीर्थम का क्षेत्र है, लेकिन हम लोग पहले डायरेक्ट जा रहे हैं श्रीवारी पादालो। वहाँ का दर्शन करके आने के टाइम यहाँ पे शिला तोरणम और चक्रतीर्थम का दर्शन करेंगे। श्रीवारी पादालो क्षेत्र में जाने से पहले आपको बता दें कि आपको यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे नीचे कोई प्राइवेट व्हीकल बुक करना पड़ेगा। यहाँ पर बसेस मिलती हैं, वो बसेस में आपको जाना पड़ेगा। तो वो बसेस में आपको अवेलेबल रहती है, आपको पूरा टोटल टिकट निकाल देते हैं। वहाँ से आपको बस जाके उतार देती है और एक के बाद एक बस आती है, उसमें एक एक दर्शन करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए बस स्टैंड में श्रीवारी पादालो तीर्थम के। तो थोड़ी देर हमारा कार पार्किंग करके हम लोग चल पड़े श्रीवारी पादालो दर्शन करने के लिए। श्रीवारी पादालो दर्शन करने से पहले उसके महत्व के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब श्री विष्णु जी की छाती पर महर्षि भृगु ने लात मारा था, तो श्री महाविष्णु जी महर्षि भृगु पर क्रोध न होकर आदर सत्कार किया था। ये देखकर माता लक्ष्मी क्रोधित हुई थी और वो वैकुंठ छोड़कर धरती पे आ गई थी। तो तब श्री महाविष्णु जी माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते हुए यहाँ पर पधारे थे। तब इनका पाद चिन्ह यहाँ पे पड़ा था, तो इसी को बालाजी का श्रीवारी पादालो बोल के कहा जाता है। तो चलिए, हम लोग दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने से पहले वहाँ पर हम दिए और नारियल फोड़ते हैं और फिर चलते हैं दर्शन के लिए। तो चलिए, आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। जय ओम नमो वेंकटेशाय। यहाँ से कुछ 50-100 सीढ़ियों के ऊपर श्री महाविष्णु या बोल सकते हैं श्री वेंकटेश्वर जी का पद चिन्ह है, जो कि उसको ही श्रीवारी पादालो कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं, यही है वो श्रीवारी पादालो व श्री महाविष्णु जी का पद चिन्ह। तो ये दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ पे आपको आधे रास्ते में दिखाया था चक्रतीर्थम और श्री तोरणम या शिला तोरणम भी कह सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे आपको लेके चलते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए वही पार्किंग के पास जहां पर शिला तोरणम और चक्र तीर्थम का स्टैंड है। वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद आपको दिखाई देगी शिला तोरणम। यहाँ पर हर कोई तीर्थ के क्षेत्र के पास आप जाते हैं तो देख सकते हैं हर तरह के आपको चीज़ें मिल सकती है, जैसे शंख, चश्मे, टोपी, तरह तरह के वस्तुएं भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे चाहें तो अच्छी रेट में आपको बार्गेनिंग करके खरीदारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बाजू में रॉक गार्डन है, तो रॉक गार्डन आने के टाइम हम लोग देखेंगे। पहले हम जाते हैं शिला तोरणम। शिला तोरणम मतलब जहाँ पर दो शिलाओं का मिलन होता है, जो आपको एक ब्रिज भी कर सकते हैं। तो वो एक नेचुरली वो बनता है, नेचुरली बना हुआ एक ब्रिज है जो पर्वतों के बीच में, वो उसको कहते हैं शिला तोरणम। तो चलिए पहले हम लोग शिला तोरणम का दर्शन करते हैं, उसके बाद चक्र तीर्थम की तरफ जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए शिला तोरणम, या दो रॉक के ब्रिज फॉर्मेशन का जो दिख रहा है। ये आपको वेरी रेयरली मिलता है, जो कि एशिया में दो ही हैं, ये एक है और एक चाइना में है। तो यहाँ पर भी आके ज़्यादातर लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, दोनों रॉक्स के बीच में ब्रिज नुमा बना हुआ है, इसको ही शिला तोरणम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे शिला तोरणम के थोड़े आगे चलने के बाद एक छोटा सा जू बोल सकते हैं या फिर बर्ड का कलेक्शन कर सकते हैं। वहाँ पे बनाया गया है, तो बच्चों के लिए बहुत ही पसंद आता है। वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मोर है और दो चार देसी मुर्गे रखे हुए हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बच्चे कुछ भी पक्षियों को देखते हैं तो उनको खुशी होती है, तो यहाँ पर बहुत खुश होते हैं देखते हैं। तो चलिए ये देखने के बाद आगे चलते हैं चक्र तीर्थम। चक्र तीर्थम का मतलब ये है, यहाँ पर श्री विष्णु जी का जो विष्णु चक्र है ना, वो यहाँ पे आके गिरा था, तो उसी को चक्र तीर्थम बोल के कहा जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं क्या है वो नज़ारा। शिला तोरणम से थोड़ी दूर आप वॉक करने के बाद चक्र तीर्थम में पहुंच जाएंगे। लेकिन चक्र तीर्थम पहुंचने के रास्ते में एक आदमी गांधी जी के वेश में बैठे हुए थे, तो देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और कुछ लोग उसमें दान भी कर रहे थे। तो इसी क्षेत्रों में दान पुण्य करना अच्छी बात है, तो आप लोग आएंगे तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख रहे हैं जो आपको यहाँ पे छोटा सा झरना दिख रहा है, यहीं पर श्री महाविष्णु जी का चक्र या विष्णु जी का चक्र गिरा था, तो इसको इसीलिए चक्र तीर्थम बोलते हैं। जो चक्र यहाँ पे गिरने के बाद एक गड्ढा बन गया है, तो इसी को चक्र तीर्थम के नाम से जाना जाता है।
शिलातोरणम और चक्रतीर्थम के अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तो आपको ज़रा नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ के शिलाओं के अजीब से फॉर्मेशंस हैं जो कि देखने लायक है। अगर इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो आपके सामने एक शिला दिख रहे हैं जो कि छोटी सी शिला के ऊपर इतनी बड़ी शिला खड़ी हुई है। तो इस तरह के फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ का क्लाइमेट भी जो है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस क्लाइमेट में ठंडी के टाइम या बारिश के टाइम यहाँ पे घूमने आते हैं तो अच्छा घूमने लायक है। तो यहाँ पे आखिर में जब पहुँचे हम लोग, यहाँ पे देखे श्री गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम फिर यहाँ से निकल पड़े अगले क्षेत्र की तरफ। की तरफ जाने से पहले आपको पहले जैसे बताया था कि जाने के टाइम यहाँ पे रॉक गार्डन का थोड़ा विजिट करेंगे। तो रॉक गार्डन के अंदर जब घूमने जाते हैं तो देखने को मिलता है मूर्तियों के दशावतार के, विष्णु जी का दशावतार देखने को मिलता है। और वहाँ पे ऐसे ही रॉक के फॉर्मेशन में तरह तरह की मूर्तियाँ वगैरह सजावट में रखे हुए हैं। तो दोस्तों जब भी आप आते हैं तो ये रॉक गार्डन ज़रूर विजिट कीजिएगा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, दर्शन के लिए जाना था, इसीलिए हमने ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट ना करके निकल पड़े अगले तीर्थ स्थल के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं वेणुगोपाल मंदिर के पास, जो कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी का एक दूसरा रूप है। तो चलिए यहाँ पर जाते हैं, क्या है देखने के लिए। यहाँ पर हर तीर्थ क्षेत्र के पास आपको तरह तरह की दुकानें, खाने पीने के वस्तुएं हैं, जो कि आपको बच्चे को खेलने के लिए और शीतकालीन कपड़े और तरह तरह के आभूषण, इस तरह के बहुत सारे दुकान आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वेणुगोपाल जी का मंदिर है, जो कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, बाहर से थोड़ा सा क्लिप आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अभी वर्तमान पहुंचे हैं आकाश गंगा तीर्थ क्षेत्र में। इस क्षेत्र को देखने के लिए आपको बहुत सी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा सीनियर सिटीजन वगैरह वयस्क लोग जा रहे हैं तो ना उतरिएगा तो ही अच्छा है, क्योंकि आपके लिए उतरना तो आसान है लेकिन चढ़ाई के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जवानों के लिए, बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। आप यहाँ से 100 से 200 सीढ़ियाँ नीचे जाते हैं तो आपको आकाश गंगा माता के दर्शन होंगे, और वहाँ पे झरने जैसा गंगा माता का बहते हुआ पानियों के सुखबुहाट आपको सुनाई देगी और दिखाई भी देगी। तो चलिए हम लोग दर्शन करते हैं माँ गंगा जी। रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे झरने भी आपको दिखाई देंगे और दुकान वगैरह भी दिखाई रहेंगे। आपको खाने पीने की दुकानें या बुक्स के लिए, या फिर आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी। आपको यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। ये जो आपके सामने एक गेट दिखाई दे रहा है, इससे पहले यहाँ से नीचे तक भी छोड़ते थे, लेकिन आगे कुछ हुआ है लगता है, शायद वो यहाँ से बंद किए हैं, सिर्फ गंगा माता मंदिर तक ही
छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको आकाश गंगा जी का दर्शन होता है और माता जी का दर्शन करके हम फिर वापस चल पड़े अगले गंतव्य स्थल की तरफ। आप यहाँ पे देखते हैं गंगा जी का झरने के रूप में बहता हुआ और शोर मचाता हुआ जाता हुआ पानी, और यहाँ का शांत वातावरण सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है और देखने के लिए तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दर्शन करते हैं और निकल पड़ते हैं। तो वर्तमान हम लोग पहुँच गए पापनासम बस स्टैंड के पास। ये तीर्थ क्षेत्र में क्या है और देखने के लिए क्या मिलेगा और इसका नाम पापनासम क्यों है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पापनासम के तीर्थ क्षेत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी तीर्थ क्षेत्र ऊपर जो हैं तिरुमला के पर्वत के ऊपर, ये सब फॉरेस्ट एरिया जोन में आता है। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो दिन में सुबह ही घूमने का फैसला कीजिएगा, क्योंकि आपको शाम को होते ही तो थोड़ा जानवरों का भी डर रह सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सुबह निकले और दिन भर घूमें। यहाँ पर हर तीर्थ क्षेत्र के पास आपको खाने पीने की चीज़ें और तरह तरह के एंजॉयमेंट बुक्स या हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि आप सुबह के टाइम निकले और दिन भर तो जो है 4-5 तीर्थ क्षेत्र घूमें और दर्शन करें, फिर निकल पड़े। यहाँ पर औरतों के लिए आभूषण और रुद्राक्ष, बच्चों के लिए कैप्स, खिलौने और चूड़ियाँ, तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ बिकता हुआ दिखेगा। हैट्स, तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब हम पापनासम तीर्थ क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तभी हमको एक जानवर दिखाई दिया पेड़ के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग उसको फोटो निकाल रहे थे और उसको कुछ खाने के लिए दे रहे थे। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर खड़े हो गए, जानवर का खाने का आनंद लुत्फ उठाया और देखे, फिर चल पड़े। और थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ पर बंदर भी, तरह तरह के जानवर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो आपको कुछ नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप भी दिन के टाइम ही यहाँ पर घूमने का प्रोग्राम बनाइए और शाम तक बालाजी टेम्पल के पास चली जाइए। और दूसरे दिन आप बालाजी का दर्शन कर सकते हैं, या फिर आपके अवेलेबिलिटी के दर्शन के टिकट के अनुसार आप जाके दर्शन कर सकते हैं। पापनासम तीर्थ क्षेत्र के पास एक बहुत बड़ा डैम है। यहीं से ही टोटल तिरुमला पर्वत को, जहाँ पे भक्त निवास वगैरह हैं, सबके लिए यहाँ से पानी सप्लाई होती है। और ये जो पापनासम तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पे एक गंगा मंदिर है और गंगा मंदिर के सामने 10-12 हाथियों के सूंड के मुंह से पानी निकलता है। वही पानी को नहाकर अपना पाप मुक्त होते हैं और पाप मुक्त होकर जाके मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए यहाँ पर नहाने के बाद लोगों के पाप नाश होता है बोल के यही इसका नाम पापनासम बोल के नाम दिया गया है। यहाँ पर पानी में थोड़ा सर पे छिड़क के या नहा के भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पानी थोड़ा सर पे छिड़क लिए और गंगा माता का दर्शन किए। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग सीधा निकल पड़े बालाजी मंदिर के पास। वहाँ पर हमारा दर्शन टाइम 6 बजे का था, इसलिए 5 बजे से पहले पहुँचना था। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और दर्शन के लिए आप लोग जो देख रहे हैं सामने से, ऐसे ही क्यू बन के आना पड़ता है। अंदर कम से कम 2 से 3 घंटे के अंदर हम लोग को वेट करना पड़ा। बाद में यहाँ पर छोड़े जैसे यही रास्ते से होकर हम मंदिर के अंदर गए दर्शन के लिए और बालाजी का दर्शन करके खूब आनंद महसूस किया। यहाँ पर मंदिर में इतने घंटों का वेट करने के बाद जब आपको बालाजी बैकुंठपति श्री बालाजी का दर्शन करने जाते हैं, आपको ऐसा थकान कुछ भी महसूस नहीं होता है। जैसे कि एक बार दर्शन कर लिए 2 या 3 सेकंड के लिए दर्शन मिलता है, लेकिन उसमें ही पूरा आंखें भर आते हैं। जब आप तिरुमला तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाते हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं, अब इसको रविवाणी में बताते हैं। तो चलिए हम पहले जाते हैं जो श्री वारिवा वेंकटेश्वर जी के पुष्करणी में।
पहले जो कोई भी भक्त आता है तो वहाँ पर श्रीवारी पुष्करिणी में स्नान करता है और स्नान करने के बाद चलते हैं श्री वराह स्वामी जी के दर्शन करेंगे। आपके सामने जो दिख रहा है ये है श्रीवारी पुष्करिणी। तो हर कोई भक्ति यहाँ पे आता है, पहले यहाँ पे पहले पुष्करिणी में स्नान करता है और आपके सामने जो मंदिर दिख रहा है उस मंदिर में जाके श्री वराह स्वामी को दर्शन करते हैं। तो चलिए हम भी चल पड़े यही परंपरा को निभाने के लिए। तो हमारे साथ चलिए। और ये आपके सामने जो देखते हैं ये है श्रीवारी का जो प्रसादम मंडपम है। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ गए अभी श्रीवारी पुष्करिणी में स्नान करने के लिए। अगर आप वहाँ स्नान नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा जल अपने सर पे छिड़क सकते हैं और बाद में जाकर ये वराह स्वामी जी के टेम्पल के लिए क्यू में लग सकते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप श्री श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी जी का दर्शन करने जा सकते हैं। जैसे ही हम लोगों का श्री वराह स्वामी जी का दर्शन हो गया तभी हम निकल पड़े श्री अन्नप्रसाद मंडप की तरफ, क्योंकि हम सुबह से कुछ खाना नहीं खाए थे और हमारे दर्शन टाइम के लिए और थोड़ा टाइम बाकी था। तो पहले हम निकल पड़े आपके सामने जो दिख रहा है वहाँ अन्नप्रसाद मंडप की तरफ। तो चलिए आप लोग भी देख सकते हैं कैसे वहाँ पर अन्नप्रसाद 3 से 4 हज़ार लोगों के लिए परोसा जाता है एक टाइम पर। जैसे ही हम श्री श्री तिरुपति तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करके बाहर निकले तब तक रात तो 7-8 बज चुके थे। तभी हम लोगों ने दर्शन तो अच्छा हो गया, वहाँ पे बाजू में लड्डू के काउंटर में जाके लड्डू भी स्वीकार लिया और वहाँ से निकल पड़े। और आपको जो सामने की तरफ जो दिख रहे गेट की तरफ उधर निकले। थोड़े आगे चलने के बाद वहाँ पर अन्नप्रसादम का भोजनालय है, वहाँ पर भोजन किए। भोजन करने के बाद फिर यहाँ आपके सामने जो शेड दिख रहा है वहाँ पर जाके बैठे। उसको नाद निराजन मंडपम कहते हैं। यहाँ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है तो वहाँ पर वो थोड़ा देख के और कलयुग के वैकुंठ का थोड़ा आनंद लिए और हजारों भक्तों का और उनकी भक्ति को देख के शत शत प्रणाम कर फिर वापस नीचे निकल पड़े। और दूसरे दिन जब यहाँ तिरुपति में नीचे आए तभी सुबह उठकर
वहीं स्टेशन के पास श्री 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 वेंकटेश्वर जी के बड़े भाई मतलब गोविंदराज जी के मंदिर पे दर्शन के लिए निकल पड़े। श्री गोविंद महाराज टेम्पल बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाजू में सटा हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 500 मीटर के अंदर ही रहेगा। तो वहाँ से हम लोग पास में ही था बोल के जाके दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तो दर्शन गोविंद महाराज जी का दर्शन करके फिर हमारा 10 बजे का रिटर्न ट्रेन था, इसलिए नीचे तिरुपति में जितने सारे मंदिर थे उसको घूमना नहीं हुआ। सिर्फ गोविंदराज महाराज जी का टेम्पल और पद्मावती माता का टेम्पल को दर्शन करके आ गए थे। लेकिन पद्मावती माता जी के टेम्पल जाते वक्त हम अपना कैमरा लेके जाना भूल गए थे, इसीलिए उसका वीडियो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब तक जो भी हमारे दोस्त है या फिर कह सकते हैं हमारे वो व्यूअर्स हैं, आप देख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको दूसरे जब वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेश।